नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे न्यूक्लियर डायमंड बैटरी के बारे में। देखिए, ये बैटरी जो है वो 28,000 साल जो है वो चलती है। ठीक है, ये सबसे पहले समझ लीजिए। और जो लिथियम आयन बैटरी अभी हम यूज़ करते हैं, फ्यूचर में ये न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है उसको रिप्लेस करेगी। अब इस वाइट बोर्ड में मैंने ये सब कुछ लिखा है, शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये न्यूक्लियर डायमंड बैटरी क्या है ये समझ में आएगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना ताकि कुछ बातें जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या फिर अदर कोई भी जो एग्जाम्स होती है, इसके लिए ये काम में आ सकता है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट बैटरी है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करने वाली है। मैंने क्या कहा, पहले ही आपको कहा कि ये बैटरी का लाइफ स्पैन जो है वो 28 साल नहीं 28,000 साल है, 28,000 साल। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस न्यूक्लियर डायमंड बैटरी। देखिए, एक साइंटिस्ट यानी प्रोफेसर है टॉम स्कॉट। ठीक है, इन्होंने, ये प्रोफेसर कहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड में हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको एक नॉलेजफुल वीडियो जो है वो दे सके। तो टॉम स्कॉट जो है वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, इंग्लैंड पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च की। अब रिसर्च क्या की, इन्होंने प्रिपेयर किया एक डायमंड सेल, एक डायमंड का सेल प्रिपेयर किया यूजिंग न्यूक्लियर मटेरियल। अब न्यूक्लियर मटेरियल का यूज करके एक डायमंड सेल तैयार किया, ये इनकी रिसर्च थी। अब ये डायमंड सेल क्या करता है, देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि टॉम स्कॉट है, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इंग्लैंड, ये रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते दौरान इन्होंने क्या किया, एक डायमंड सेल तैयार किया। डायमंड सेल किससे तैयार किया, तो न्यूक्लियर मटेरियल से जो है वो डायमंड सेल तैयार किया। अब गाइज, ये जो डायमंड सेल है, ये डायमंड सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर इन्होंने खोज की कि ये जो डायमंड सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है अंडर रेडियो एक्टिव फील्ड। अगर इस डायमंड सेल को रेडियो एक्टिव फील्ड के अंदर अगर रखा जाए तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। और इसी बैटरी को, ऐसी जो बैटरीज होती है जो डायमंड सेल इन्होंने बनाया और रेडियो एक्टिव फील्ड के अंडर अगर इसको रखा जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसको बोला जाता है बीटा वोल्टा-क्यूब बैटरीज। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, बीटा वोल्टा-क्यूब बैटरीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि ये एक प्रोफेसर थे, इन्होंने एक डायमंड सेल बनाया न्यूक्लियर मटेरियल का यूज करके, और इन्होंने ये खोज की कि इस डायमंड सेल को अगर रेडियो एक्टिव फील्ड में अगर हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो जनरेशन होता है। किस प्रकार, अब इस जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसके अंदर होता है कार्बन 14, इसका जब बीटा डीके होता है। अब बीटा डीके क्या होता है, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो आप जाके मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा, बाकी चीजें समझ में आएगी। जब इसका बीटा डीके होता है तो नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो बनता है। एंटी न्यूट्रिनो का भी स्पेशल वीडियो बनाया है। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं यही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का होता है। ये रिएक्शन हम बाद में भी देखेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि डायमंड सेल को रेडियो एक्टिव फील्ड में रखा तो ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करता है। इसी बैटरी को क्या बोला जाता है, बीटा वोल्टा-क्यूब बैटरीज। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने लाई, किन्होंने, टॉम स्कॉट ने, इन्होंने जो रिसर्च की, इनकी रिसर्च को उठा के एक कंपनी है जिसका नाम है नैनो डायमंड बैटरी। कंपनी का नाम है नैनो डायमंड बैटरी। इन्होंने इनका कंसेप्ट उठाया और न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है वो बना डाली 2021 में। समझ में आ गया। अब इन्होंने जो खोज लगाई वो पूरी खोज उठाई और नैनो डायमंड बैटरी ने न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है वो बनाई, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए और इन्होंने फिर क्लेम किया। किसने क्लेम किया, नैनो डायमंड बैटरी जो कंपनी है इसने क्लेम किया कि इस न्यूक्लियर डायमंड बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो है 28,000 साल। अब 28,000 साल होने के पीछे का रीजन है, ये है ड्यू टू द रेडियो एक्टिव कार्बन 14, क्योंकि इस बैटरी में क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है वो प्रेजेंट होने की वजह से ये बैटरी 28,000 साल तक चल सकती है बिना चार्ज किए। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपनी दावा कर रही है, अब सबसे बड़ी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है गाइज, ये जो बैटरी जो बने हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम सबसे पहले ये है, इट प्रोड्यूस माइक्रोवेट पावर। अभी ये माइक्रोवेट पावर जनरेट कर रही है, यानी देखिए एक एलईडी बल्ब भी इससे नहीं जलता, यानी छोटे स्केल पे, माइक्रो स्केल पे जो घड़ी वड़ी होती है उसका जो सेल होता है
तो वो घड़ी वगैरह जो है वो इससे चल सकती है, बाकी चीज़ें जो है वो इससे अभी नहीं चल सकती। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए, समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर जो है तो वो बहुत दूर की बात है, एक सादा एलईडी बल्ब भी इससे नहीं जलता। छोटी छोटी जो माइक्रो चीज़ें होती है, जो हम छोटी सी घड़ी वगैरह इसमें जो सेल यूज़ करते हैं, तो इसमें ये न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है वो यूज़ की जा सकती है। अब यहाँ से देखिए, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, शुरुआत में लार्ज स्केल में शुरुआत नहीं होती, छोटी। अभी ये माइक्रोवेव में है, बढ़ते 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 ऐसा इस कंपनी का दावा है कि फ्यूचर में हम लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस करेंगे, और ये जो न्यूक्लियर डायमंड बैटरी है इससे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो ड्रोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, जो सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट में जो यूज़ की जाती है जो बैटरीज, वहाँ पे ये सभी में न्यूक्लियर बैटरी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। समझ में आ गया। पहला पॉइंट ये था, टॉम स्कॉट ने ये बनाया। किससे बनाया? डायमंड सेल, न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ करके। इलेक्ट्रिक रेडियो एक्टिव फील्ड में अगर डायमंड सेल को रखा जाता है तो ये बैटरी काम करती है, जिसको बीटा होल्टा क्यू बैटरीज बोला जाता है। उसके बाद जो है वो इस रिसर्च का यूज़ करके नैनो डायमंड बैटरी ने न्यूक्लियर डायमंड बैटरी बना डाली और क्लेम किया कि ये 28,000 साल चलती है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है। और इसको ये जो है वो आने वाले, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये माइक्रोवाट पावर जो है वो प्रोड्यूस करती है, और आने वाले फ्यूचर में ये रिप्लेस करेगी लिथियम आयन बैटरी को। यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ड्रोन, सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो न्यूक्लियर डायमंड बैटरी से जो है वो चलने वाली है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब ये बनती कैसे है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके जो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियर डायमंड बैटरी है ये बनाने के लिए मेथड कौन सी यूज़ की जाती है, तो इसके लिए यूज़ की जाती है केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसको CVD मेथड भी बोला जाता है, यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। केमिकल वेपर, अब कम जगह होने की वजह से ऐसा थोड़ा कंजस्टेड लिखना पड़ा, फिर भी मैं आपको समझा के देता हूँ। देखिए, ये केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से बनती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल डायमंड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो भी इसी मेथड से बनते हैं। अब देखिए क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो हाइड्रोजन और मीथेन यानी CH4, इसका जो मिक्सचर है इसको क्या किया जाता है, इसका मिक्सचर किया जाता है हाइड्रोजन एंड मीथेन का। समझ में आ गया। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसका जो मिक्सचर है वो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है, इस मिक्सचर को। और उसके क्या बाद क्या होता है, प्लाज्मा फॉर्म होता है। ये मेथड की बात कर रहा हूं हम, CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। इसमें हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर लिया जाता है, और वो मिक्सचर लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, और जिससे प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। अब प्लाज्मा फॉर्म हो गई, ठीक है। देखिए, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मीथेन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा फॉर्म। अब कार्बन फॉर्म मीथेन, अब मीथेन में जो कार्बन है ये इस प्लाज्मा के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। देखिए, कार्बन फ्रॉम द मीथेन रिलीज इनटू द प्लाज्मा बिगेन एक्यूमुलेट एंड फॉर्मिंग आर्टिफिशियल डायमंड। और ये जो कार्बन, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो गया, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये मीथेन में जो कार्बन है ये प्लाज्मा में डिपॉजिट होता है, और आर्टिफिशियल डायमंड जो है वो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल डायमंड जो है वो बन गया, ये इस प्रकार बनता है। ये भी प्रोसीजर आपको पता चल गई कि आर्टिफिशियल डायमंड कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर को लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिससे प्लाज्मा बनता है, और उस प्लाज्मा में ये कार्बन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, और उससे फिर आर्टिफिशियल डायमंड बनता है, ठीक है। अब हमको गाइज ये जो न्यूक्लियर डायमंड बैटरी है इसके लिए रेडियो एक्टिव डायमंड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रेडियो एक्टिव डायमंड की। तो ये प्रोसीजर हो गई आर्टिफिशियल डायमंड की। तो सिर्फ इसमें चेंज क्या किया जाता है, ये जो मीथेन है, इस मीथेन को, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन, तो मीथेन को रिप्लेस किया जाता है रेडियो एक्टिव मीथेन से। यानी ये आर्टिफिशियल डायमंड के लिए हमने मीथेन लिया था, पर रेडियो एक्टिव डायमंड बनाने के लिए हमें इस मीथेन को रेडियो एक्टिव मीथेन से जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। यानी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे रेडियो एक्टिव मीथेन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन 40 का न्यूक्लियस होगा। यानी इसके अंदर देखिए, रेडियो एक्टिव डायमंड के लिए हाइड्रोजन और मीथेन की जगह हमने क्या लिया, रेडियो एक्टिव मीथेन लिया, ठीक है। देखिए, मीथेन इज रिप्लेस विद रेडियो एक्टिव मीथेन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 40। यानी ये जो हमने रेडियो एक्टिव मीथेन लिया, इसके अंदर क्या होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 40 जो है वो प्रेजेंट होगा। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 40 जो है वो प्रेजेंट होगा, और फिर जो है वो इससे बनेगी हमारा रेडियो एक्टिव डायमंड। और इस प्रोसेस से बनेगा, सिर्फ हमने मीथेन को किससे रिप्लेस किया, मीथेन से को रिप्लेस किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 40, यानी रेडियो एक्टिव मीथेन
सॉरी मीथेन को रेडियोएक्टिव मीथेन से रिप्लेस किया और उसके अंदर क्या है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14 है। तो इससे बना हमारा रेडियोएक्टिव डायमंड, और इसका जब हम बीटा डीके करेंगे तो हमें बन के तैयार हो जाएगी न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गाइस कोशिश की है कि ये जो न्यूक्लियर डायमंड बैटरी है ये किस तरह बनाई जाती है, किस कंपनी ने बनाई है, किस तरह जो है इसका रिसर्च हुआ है, और आने वाले फ्यूचर में सभी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे एक गेम चेंजर जो है वो ये बैटरी जो है वो साबित हो सकती है। अब मेन बात है गाइज, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये हेल्थ हजार्ड यानी इसके हेल्थ हजार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और इसी के लिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड जो होता है, इसको जो डायमंड होता है रेडियो एक्टिव डायमंड, उसको नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड से कवर किया जाता है ताकि उससे रेडिएशन जो है ना फैले। इसमें बहुत सारी रिसर्च अभी चालू है, किसके जो रेडियो एक्टिव के जो हजार्ड्स है उसको कम किए जाएंगे, फ्यूचर में बहुत चीज़ें आएगी। पर आई होप आपको ये न्यूक्लियर डायमंड बैटरी आने वाली है फ्यूचर में, इसके बारे में थोड़ा ज़रूर समझने को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।